पीएसआई की तैयारी अपने आप में एक चैलेंज है और आप भी पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आपकी एक सटीक रणनीति नहीं है तो आप इस भंवर में फंस जाएंगे। वर्तमान में जो भ्रष्टाचार का दौर चल रहा है और आरपीएससी का जो धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है, आप आरपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के जो पेपर देखते हैं तो आप खुद समझ जाओगे कि आरपीएससी वर्तमान में स्टूडेंट से क्या चाह रही है। तो प्यारे साथियों, यदि आप भी एक सटीक रणनीति के साथ पीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि प्रथम बार में ही आप पीएसआई का एक पद अपने नाम कर सके, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम 180 दिन यानी 6 महीने की जो सटीक रणनीति है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, आपको पता है कि पीएसआई के फॉर्म अभी 8 सितंबर को कंप्लीट हो चुके हैं और आरपीएससी ने अनाउंस भी कर दिया है कि भाई 5 अप्रैल को पीएसआई का एग्जाम होगा। तो हम दोनों तरह से बात करेंगे। सबसे पहले हम छोटा सा एक पैटर्न समझेंगे कि पीएसआई का पैटर्न क्या है, जो उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है जो पहली बार पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, और जिन विद्यार्थियों ने पहले भी पीएसआई का एग्जाम दिया है उनको पैटर्न पता है। दूसरा हम ये देखेंगे कि 180 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, आप अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि 180 दिन की सटीक रणनीति है, उसमें एग्जाम पैटर्न को समझना सबसे बड़ी चुनौती है। कई विद्यार्थी सिर्फ पढ़ने लग जाते हैं, वो डिफरेंट कोचिंग्स में एडमिशन ले लेते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, या फिर वो सेल्फ स्टडी भी करते हैं, कई लाइब्रेरी में एडमिशन ले लेते हैं। जब तक वो आप एग्जाम पैटर्न को नहीं समझोगे तब तक आप एक सटीक तैयारी नहीं कर सकते हैं। दूसरा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन या फिर प्रैक्टिस वो कैसे करें, तो दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परीक्षा पैटर्न को समझना। तो देखिए, तैयारी करने से पहले आपको परीक्षा के पैटर्न को अच्छी तरीके से दिमाग में बैठाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीएसआई में मुख्य रूप से 3 चरण हैं। एक तो होगी आपकी लिखित परीक्षा जो 400 नंबर की होगी। इसमें आपके 2 पेपर होंगे प्यारे बच्चों। पहला है सामान्य हिंदी का और दूसरा है जीके जीएस का। प्रत्येक पेपर है वो 200-200 अंक के हैं और यहाँ 100 क्वेश्चन आएंगे। तो नंबर तो कितने हैं प्यारे बच्चों? 200, ठीक है। और क्वेश्चंस कितने हैं? 100 क्वेश्चंस होंगे और 2 आवर्स का है, 2 घंटे का है, यानी 120 मिनट का पेपर है। दूसरा आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी जिसमें दौड़ होगी आपकी, ठीक है, लंबी कूद होगी, ऊंची कूद होगी, चिनअप्स होंगे। तो ये कुल मिला के 100 नंबर का है। फिर तीसरा चरण है आपका साक्षात्कार का यानी इंटरव्यू का, जो 50 नंबर का है। अब यहाँ थोड़ा सा आप एक चीज और समझ लीजिए कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के नंबर जुड़ते हैं। फिर जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी तो इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, ओनली लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के नंबर जुड़ेंगे, उसी के आधार पर आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी। तो ये तो सामान्य पैटर्न था, तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता है। ये अपने आज की क्लास का मुद्दा नहीं है। आज की क्लास का हमारा मुद्दा है ये कि तैयारी या फिर अभ्यास या फिर रिवीजन। तो देखो, पहले तो प्रिपरेशन की बात करेंगे, तैयारी। दूसरा हम इसमें बात करेंगे प्रैक्टिस यानी टेस्ट या अभ्यास, और तीसरा बात करेंगे हम प्यारे बच्चों वो करेंगे रिवीजन की, ठीक है। तो तीनों हम बात करते हैं। तो देखिए, तैयारी के आपके 180 दिन को मैंने 3 चरणों में बांटा है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो सबसे पहला देखते हैं फेज 1 या चरण फर्स्ट। ये आपके 1 दिन से और 60 दिन तक का होगा, यानी हम ऐसे कह सकते हैं 2 महीने का होगा। अब देखिए, इस 2 महीने में आपको क्या करना है, अपना जो फाउंडेशन है, अपना जो बेस है वो स्ट्रोंग करना है, अपनी जो नींव है वो नींव मजबूत करनी है। आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी ग्रेजुएट होके आए हैं, जिन्होंने पहले कोई एग्जाम नहीं दिया है, किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं की है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट के प्रति उनकी जो समझ है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सब्जेक्ट आते हैं जितने भी जीके जीएस के, उनके प्रति जो समझ है वो अभी इतनी विकसित नहीं है। तो शुरू के 2 महीने में आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, 60 दिन तक आपको बेस स्ट्रोंग करना है, बेस मजबूत करना है।
क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है, कई बार जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे छूट जाते हैं या गलत हो जाते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जो सबसे आसान है वही सबसे कठिन है। तो आप एडवांस स्टडी के चक्कर में बेस को आप है वो आपका कमजोर रह जाता है। तो सबसे पहले बेस को मजबूत करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, डेली 6 से 7 घंटे की आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, सिलेबस है वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जो भी सिलेबस है आरपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। उसके एक एक बिंदु को ध्यान पूर्वक देखना है कि किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पूछा गया है और किस टॉपिक के अंदर किस चीज पे ज्यादा फोकस किया गया है। दूसरा, आपको पीएसआई के जो पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको एनालाइज करना है, उसको अच्छी तरह से विश्लेषण करना है, उनको समझना है कि आरपीएससी ने पीएसआई के पेपर में क्या स्टैंडर्ड सेट किए हैं, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा, आपको फोकस करना है कुछ चीज़ों पर, जिनमें से पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक आधारभूत अवधारणा होती है, वो आपको समझनी है। दूसरा, आपको एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक हैं, जो एनसीईआरटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान बोर्ड की जो भी बुक है, उन सब्जेक्ट की जो आपके सिलेबस में है, उनको आपको धीरे धीरे अध्ययन करना है ताकि आप उन टॉपिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप समझ जाओ। तीसरा, आपका जो पेपर फर्स्ट है उसमें हिंदी है, जनरल हिंदी, तो हिंदी ग्रामर की आधारभूत समझ है, ये भी आपको विकसित करनी पड़ेगी। इसके लिए आप राजस्थान बोर्ड की यानी आरबीएससी की जो नवीन हिंदी व्याकरण है वो आप स्टडी कर सकते हो। तो पहले चरण में 60 दिन तक आपको यही करना है, बिल्कुल एडवांस नहीं भगना है। 60 दिन तक यदि आप फाउंडेशन मजबूत नहीं करेंगे, आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तो आप की आगे की तैयारी है वो धराशायी हो जाएगी। फिर फेज सेकंड में क्या करना है आपको कि डे 61 से और 120 यानी ये 2 महीने का समय है, अगले 2 महीने का समय है प्यारे बच्चों। यहाँ ध्यान रखना, हम 6 महीने की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 6 महीने की, यानी कि 180 दिन की सटीक रणनीति की बात कर रहे हैं, जिसको हमने 3 भागों में बांटा है, 2 महीने, 2 महीने और 2 महीने। तो इस 2 महीने में आपको क्या करना है, एडवांस प्रिपरेशन करनी है, यानी कि इस बेसिक से थोड़ा सा आगे जाके तैयारी करनी है। अब यहाँ आपको कुछ परिवर्तन करने होंगे। पहला आपका परिवर्तन है कि आपको डेली 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है। यहाँ हमने बात करी थी 6 से 7 घंटे की, यहाँ आपको थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, आपको रीड एडवांस बुक, तो आपने यहाँ जो बेसिक बुक्स पढ़ी थी, यहाँ आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। आपको जो सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड बुक्स कौन कौन सी हैं, इसका मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे एक वीडियो बना चुका हूं, आप आर्य जंक्शन के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। पीएसआई के लिए बेस्ट बुक नाम से एक वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज स्टडी करनी है। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की एक रणनीति बनानी है कि जो आपके हार्ड सब्जेक्ट हैं, जो आपको ऐसे लगता है कि ये सब्जेक्ट में मेरी परफॉर्मेंस खराब है, उन सब्जेक्ट को ज़्यादा समय देना है। जो आपके लिए इजी सब्जेक्ट है उनको थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम समय देना है। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जो आपको हार्ड टॉपिक लगते हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जिससे कि लास्ट टाइम में आपके पास रिवीजन के लिए कोई ना कोई स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तो ये जो मोटी मोटी बुक होंगी या एनसीईआरटी आरबीएससी की बुक है, इनको आप लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं कर सकते हो, इसलिए आपके पास वो टॉपिक जो आपको हार्ड लगते हैं, कठिन लगते हैं, उनके आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। इस तरह से आपके 4 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, 2 महीने ये, 2 महीने ये। अब आप आते हैं फेज 3 में या चरण 3 में। ये होगा 121 दिन से 180 दिन का, यानी लास्ट के 2 महीने का होगा। अब इस लास्ट के 2 महीने में क्या होगा प्यारे बच्चों कि सब आपको क्या करना है, एक तो प्रैक्टिस करनी है, यानी आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। और ये टेस्ट सीरीज है प्यारे बच्चों, किसी भी कोचिंग की हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सी कोचिंग अच्छी है कौन सी बुरी है, सभी कोचिंग अच्छी है सभी बुरी है। जब भी आपका सिलेक्शन होगा प्यारे बच्चों, तो उसमें से 30 से 40% योगदान होगा किसी कोचिंग का या इंस्टीट्यूशन का, बाकी 60 से 70% योगदान होगा आपका स्वयं का। क्योंकि कोचिंग सभी बच्चों को बराबर पढ़ाती है, सभी बच्चों पे बराबर मेहनत करती है। फिर कुछ ही का सिलेक्शन क्यों होता है, इससे ये साबित होता है कि
किसी भी स्टूडेंट के सिलेक्शन में कोचिंग का योगदान 100% नहीं होता है, मात्र 30-40% योगदान होता है। तो कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज है वो आपको ज्वाइन करनी है। जब आप टेस्ट दोगे फिर टेस्ट को आप एनालाइज करोगे कि टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक में आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रहा है। और जब आप ये चीज़ एनालाइज करोगे तो आपके जो टॉपिक आपको कठिन लग रहे हैं या जहां आपको परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं है, उन टॉपिक्स को आपको दोबारा रिवाइज करना है। तो देखिए, पहले देना है आपको टेस्ट यानी प्रैक्टिस, फिर एनालाइज करना है और फिर रिवीजन करना है। तो टेस्ट देने के बाद जब आप रिवीजन करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, और जो हार्ड टॉपिक है वो यहाँ भी आपको क्या करना है, फिर शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं उन नोट्स का आपको बार बार रिवीजन करना है। टेस्ट में कोई एक्स्ट्रा आपको मटेरियल मिले, एक्स्ट्रा जो आपको कंटेंट मिले, उसको आपके शॉर्ट नोट्स में ऐड ऑन करते जाना है। इस तरह से 2 महीने 2 महीने और 2 महीने यानी कि कुल 6 महीने, या हम ऐसा कह सकते 180 दिन की आपकी एक जो एक सामान्य रणनीति मैं कह सकता हूँ, सामान्य रणनीति, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये कॉमन रणनीति है, कॉमन स्ट्रेटेजी है सभी स्टूडेंट के लिए। अब देखिए, आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के होंगे, जो आर्ट्स से पढ़ाई करे हैं, कुछ साइंस बैकग्राउंड से हैं, कुछ ऐसे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। तो सबके कोई ना कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है और कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं। तो वहाँ आपकी एक अलग स्ट्रेटजी हो सकती है। जो भी मैंने आपको बताई है एक कॉमन स्ट्रेटजी बताई है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस कॉमन स्ट्रेटजी से थोड़ा सा हिंट मिला होगा। यहाँ इस सारी स्ट्रेटेजी को आप एनालाइज करके एक खुद की एक पर्सनल स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, और बना के आपको क्या करना है, जहाँ आप स्टडी करते हो, जो भी आपका स्टडी रूम है, वहाँ आपको दीवार के चिपका देना है। एक तरफ आपकी स्ट्रेटेजी टाइम टेबल और एक तरफ होना चाहिए प्यारे बच्चों आपका सिलेबस। इससे क्या होगा, आपको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, आपका जो डिसिप्लिन है और डायरेक्शन है वो बनी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही एक स्ट्रेटेजिक वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।